तो 5 पुलिसकर्मियों को तो निलंबित कर दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल जिले का मुखिया, जिलाधिकारी और एसपी, आखिर इन पर कब कार्रवाई होगी। तो शुरुआत में बुलेटिन में बात करेंगे हाथरस कांड की, जिसमें योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और एसपी समेत 5 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। तो ये एक बड़ा कदम उठाया गया है और इसके अलावा आरोपी पक्ष, पीड़ित पक्ष और साथ में जो पुलिसकर्मी है उनका भी नार्को टेस्ट कराया जाएगा। तो एसआईटी की पहली रिपोर्ट आ गई है और उस पर कार्रवाई करते हुए 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। हाथरस कांड को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस कांड में भूमिका को लेकर योगी सरकार ने हाथरस के एसपी विक्रांत वीर, इलाके के इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया। इसके अलावा योगी सरकार ने फैसला लिया है कि इस घटना में मौके पर मौजूद रहे पुलिसकर्मियों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। साथ ही साथ पीड़ित परिवार का भी टेस्ट किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। हाथरस पर एसआईटी की पहली रिपोर्ट, सीएम योगी के निर्देश पर हुई कार्रवाई। हाथरस के एसपी विक्रांत वीर सस्पेंड, तत्कालीन सीओ राम शबद निलंबित, तत्कालीन इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सस्पेंड, सीनियर सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह सस्पेंड, हेड कांस्टेबल रमेश पाल निलंबित। सभी पुलिस वालों के नार्को टेस्ट होंगे। पीड़ित परिवार का भी नार्को टेस्ट होगा। हाथरस कांड में लापरवाही बरतने पर कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार सस्पेंड, हेड कांस्टेबल महेश पाल सस्पेंड, सीओ राम शबद सस्पेंड, एसपी विक्रांत वीर सस्पेंड, सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह सस्पेंड। प्रियंका गांधी ने सीएम योगी की इस कार्रवाई पर ट्वीट किया। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा है, मुख्यमंत्री जी, कुछ मोरों को सस्पेंड करने से क्या होगा? हाथरस की पीड़िता और उसके परिवार को भीषण कष्ट किसके ऑर्डर पर दिया गया? हाथरस के डीएम, एसपी के फोन रिकॉर्ड्स पब्लिक किए जाए। मुख्यमंत्री जी, अपनी जिम्मेदारी से हटने की कोशिश न करें, देश देख रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो, कुछ मोरों को हटाने से क्या होगा? हाथरस मामले में शुरुआत से लेकर अभी तक प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। विवाद थमता न देख मुख्यमंत्री कार्यालय ने सीधा हस्तक्षेप किया और डीएम, एसपी के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। पूरे मामले में डीएम और एसपी की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। हाथरस के डीएम पर भी कार्रवाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आप ट्वीट भी किया है और कहा है मुख्यमंत्री ने कि महिलाओं की सुरक्षा सरकार का संकल्प है। हाथरस मामले पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को जारी रखते हुए ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को नुकसान पहुंचाने का विचार करने वालों का भी समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी सरकार सभी माता बहनों की सुरक्षा और विकास के लिए संकल्पबद्ध है। यह हमारा संकल्प है, वचन है। सीएम योगी ने इस ट्वीट से अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। उधर मीडिया की एंट्री बैन से हो रही पुलिस की किरकिरी पर एडिशनल एसपी प्रकाश कुमार ने कहा कि जब तक एसआईटी टीम यहां रहेगी तब तक मीडिया और नेताओं की गांव में एंट्री बैन रहेगी। एसआईटी हमें ये फ्री कर देगी, उनके वर्किंग में कोई हस्तक्षेप अभी ना हो, इसलिए ये रोक लगाई गई है। एसआईटी अगर हमें कह देगी तो चलिए, अब हर दिन कुछ ना कुछ नया जरूर हो रहा है और क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है और आज क्या कुछ होगा, जानने के लिए सीधे रुख करेंगे हाथरस का। हमारे सहयोगी पवन गौड़ हाथरस से जुड़े हैं और लखनऊ से अलाउद्दीन जुड़े हैं, क्योंकि जो भी आदेश निर्देश हो रहे हैं जाहिर सी बात है लखनऊ से हो रहे हैं। तो पहले पवन, आप बताइए जरा कि क्या कुछ अब नया अपडेट इस पूरे मामले में है। देखिए, आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, सूरत बिल्कुल नहीं बदली है। अधिकारियों पर कार्रवाई जरूर हो गई है, लेकिन ये जो बैरिकेडिंग है अभी खत्म नहीं हुई है। देश आज़ाद है, लेकिन पीड़िता के परिवार को मीडिया से बात करने की आज़ादी नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों ने जो परिवार है उसका आरोप है उनको गुलाम बना के रख लिया है, अंदर बिल्कुल बंद कर लिया है, किसी को बात करने की अनुमति नहीं है। मीडिया चाहता है कि जो पीड़िता का परिवार है उससे बातचीत करे, जो उनके सवाल है उसको सरकार के सामने रखे, लेकिन
मीडिया को बात ही नहीं करने दिया जा रहा है। पूरे गांव को सील कर दिया गया है, पूरी बैरिकेटिंग है, हर जगह पुलिसकर्मी तैनात हैं। तमाम पुलिसकर्मी आप यहां देख सकते हैं, जैसे कि यहां मतलब कोई बहुत बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया गया हो या मीडिया यहां अराजकता फैलाने आया हो, ऐसा माहौल यहां बिल्कुल तैयार हो गया है। जहां देखेंगे आप वहां आपको पुलिस नजर आएगी। तो ये पूरा माहौल जो है वो सूरत नहीं बदल रही है। जिस तरह से अब पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन डीएम के ऊपर तमाम उसकी कार्यशैली के ऊपर तमाम सवाल उठते थे। जिस तरह से उनका वीडियो वायरल होता है पीड़िता के परिवार को धमकाने का, उसके साथ साथ उससे पहले जब पीड़िता का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में बिना परिवार के कंसेंट के कर दिया जाता है, तो ये डीएम की कार्यशैली पर कई सारे सवाल थे। अब तक उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी पीड़िता के परिवार का एक सवाल है। वो उनकी मांग है कि जब तक डीएम के ऊपर कार्रवाई नहीं होती वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि लगातार डीएम की तरफ के अब वो हमेशा से आरोप लगाते रहे कि डीएम उनको डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, डीएम ने उनको घर में कैद करके रख दिया है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो गई तो डीएम के ऊपर कार्रवाई कब? बिल्कुल पवन, क्योंकि जिले का मुखिया तो जिलाधिकारी ही है और उसको छोड़कर बाकी 5 अधिकारियों पर कार्रवाई, तो ये भी थोड़ा समझ में नहीं आता। इसके अलावा बताइए, एसआईटी की टीम गांव में ही है अभी, और क्या कुछ आज नई यहाँ पर प्रोसीडिंग या फिर नई क्या कुछ गतिविधि देखने को मिलेगी? देखिए, लगातार एसआईटी की टीम जो है वो तमाम जो पक्ष हैं इस पूरे मामले से जुड़े हुए उन सबसे पूछताछ कर रही है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों या पुलिस के लोग हों या फिर पीड़िता के परिवार के लोग हों या आसपास के गांव के लोग हों और अन्य जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम सब लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ की, कल और परसों 2 दिन पीड़िता के परिवार से जाके गाँव में जाके उन्होंने मुलाकात की, तमाम लोगों से तमाम साक्ष्य इकट्ठे किए। उसके बाद जो प्राइमरी जो फाइंडिंग्स थी उसी के आधार पर कल देखा कि हमने पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। तो ये एसआईटी लगातार अपना काम करने में लगी हुई है और प्राइमरी जो रिपोर्ट है लखनऊ का रुख करेंगे। अलाउद्दीन भी हमारे साथ हैं। तो अलाउद्दीन, जो कुछ आगे होगा, जिन अधिकारियों पर गाज गिरेगी तो आदेश यहीं से आएगा, तो लखनऊ से किस तरह की नजर रखी जा रही है? देखिए, पूरे मामले में जहां तक अधिकारियों का मामला है और लखनऊ से नज़र रखे जाने की बात है, जब से ये पूरा मामला हुआ है और सड़कों पर जो संग्राम देखने को मिला है, इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने के लिए ऊपरी स्तर पर जो अधिकारी है वो 2 तबकों में बटे हुए नजर आए। ख़ासतौर से ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि मिस हैंडलिंग कहीं ना कहीं से हुई है और शायद इसीलिए पूरी तरह से जो हाथरस प्रशासन ने इन तमाम चीज़ों को हैंडल करने में असफल रहा है और किरकिरी भी इसीलिए हुई है। तो ऐसे में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उन तमाम चीज़ों के बिना पर हुई हैं और राय बना करके हुई हैं, लेकिन अभी भी अधिकारियों का एक तबका मानता है जिनको डिसीजन लेना है कि अभी बड़ी कार्रवाइयों की और ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि जो वक्त बीत रहा है और ख़ासतौर से मीडिया के आने जाने पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, उससे क्योंकि ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ रहा है और ज़्यादा जो है क्या कहते हैं हाइप पे आ रहा है, और ख़ासतौर से जैसा आपने कल देखा न्यूज़ 18 की टीम भी इस इलाके में जा रही थी, उसको भी रोकने की कोशिश की गई थी। तो ऐसे में लखनऊ में जो चर्चा और परिचर्चा है पंचम तल पर लोक भवन में, आपको आज और कल में फिर से कुछ और कार्रवाइयाँ देखने को मिल सकती हैं। बिल्कुल, तो नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल आप दोनों बने रहे हमारे साथ। और बड़ी खबर है, एक बार फिर से राहुल गांधी आज हाथरस जाने की कोशिश कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि सीमा के अंदर तो दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ये खबर है खुफिया विभाग से, क्योंकि अभी तक औपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जैसी खबर मिली है उसके बाद खुफिया विभाग सतर्क हो गया, प्रशासनिक अमला सतर्क हो गया है। तो खबर यह है कि सुबह के 11 बजे 10 जनपद से रवाना हो सकते हैं राहुल गांधी हाथरस के लिए। और फिलहाल ये भी अभी जानकारी नहीं है कि क्या राहुल गांधी अकेले जाएंगे या पिछली बार की तरह उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ में होंगी। तो ये बड़ी खबर है कि राहुल गांधी आज एक बार फिर हाथरस के लिए कूच करेंगे 10 जनपद से, और सुबह 11 बजे का ये वक्त रखा गया है। और एक और बड़ी खबर है, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कल हाथरस जा सकते हैं। इस वक्त लंदन में हैं, अपनी बेटी के एडमिशन के लिए गए हुए हैं, और अब जब वो लौटेंगे तो दिल्ली से लखनऊ ना जाकर सीधे हाथरस जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के मुखिया भी अब इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो कल जब वो लंदन से लौटेंगे तो उसके बाद लखनऊ ना जाकर सीधे हाथरस जाएंगे।
तो जो कल जो कुछ हुआ, मीडिया के साथ अभद्रता हुई, टीएमसी का एक प्रतिनिधि मंडल आया था, उनके साथ अभद्रता हुई, तो इसी बात से जुड़ी खबर है। टीएमसी की महिला सांसद प्रतिभा मंडल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम मीणा के खिलाफ थाने में मुकदमा लिखवाने के लिए लिखित में शिकायत दी है। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते वक्त अभद्रता का आरोप लगाया है। तो टीएमसी के 4 सांसद हाथरस पहुंचे थे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम प्रकाश मीणा के खिलाफ कोतवाली चंदपा के एएसपी हाथरस प्रकाश कुमार को लिखित रूप में शिकायत दी है और कार्रवाई की मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर है। और कल जिस तरह से हमने देखा था डेरेक ओब्रायन, उनको काफी बुरी तरीके से धक्का लगा था, वो नीचे गिर गए थे और इस दौरान धक्का मुक्की हुई थी, क्योंकि पुलिस ना तो मीडिया को जाने दे रही थी, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के डेलीगेशन को। तो ये कल की तस्वीरें हैं, टीएमसी के ही सांसद डेरेक ओब्रायन, देखिए इस दौरान इसी धक्का मुक्की हुई कि वो बुरी तरह नीचे गिर गए और उनके साथ उनकी ही पार्टी की महिला सांसद भी मौजूद थी। तो ये घटना हुई थी और इसी घटना को लेकर अब तहरीर दी गई है कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाए। पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार हाथरस से। तो पवन, वो तस्वीरें भी हमने दिखाई जिस वक्त डेरेक ओब्रायन तो बड़ी बुरी तरीके से गिरे थे। तो अब फिलहाल इस पर भी मुकदमा दर्ज है, प्रतिभा मंडल की तरफ से कराने की कोशिश है, तहरीर दी गई है। जी बिल्कुल, आज जिस तरह से लगातार चाहे मीडिया कर्मी हो या अन्य राजनीतिक जो दलों के प्रतिनिधि मंडल यहाँ आने की कोशिश कर रहे थे, सबके साथ पुलिस अधिकारियों का व्यवहार एक जैसा था, सबके साथ धक्का मुक्की। डेरेक ओब्रायन जो है वो सांसद हैं टीएमसी के, उनके साथ काकोली घोष और प्रतिमा मंडल, ये दोनों भी सांसद हैं टीएमसी के। वो यहाँ जब आए तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, तो उसको लेकर जो महिला सांसद भी थी उनके साथ भी धक्का मुक्की की गई। तो उनका आरोप है कि जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट है प्रेम मीणा, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। इसके लिए उन्होंने यहाँ थाने में लिखित में तहरीर भी दे दी है। हालांकि अभी इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है, लेकिन पूरे मामले पर तहरीर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रेम मीणा के खिलाफ जरूर दे दी गई है। तो यहाँ लगातार भले ही सरकार कार्रवाई कर रही हो पुलिस अधिकारियों के ऊपर, लेकिन जो व्यवहार है पुलिस का मीडिया के प्रति वो बिल्कुल बदलता नजर नहीं आ रहा है। तस्वीर अभी भी वही है, बैरिकेटिंग है, पुलिस लगातार चारों तरफ खड़ी हुई है। हर गांव के हर गली नुक्कड़ चौराहे पे पुलिस है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर कोई कोशिश करता है, हम लोग मीडिया कोशिश करती है पीड़ित परिवार से बात करने के लिए, तो उसको साथ धक्का मुक्की बिल्कुल। तो तस्वीरें बहुत ज्यादा बदली नहीं है पवन, जो आप इस वक्त की ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस उसी तरह से तैनात है, सीमा पर उसी तरीके से बैरिकेटिंग है और मीडिया को उसी तरह से रोका जा रहा है। तो आप दोनों बने रहे हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।